हेलो स्टूडेंट्स, साइनिंग स्टार कैरियर पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आदित्य प्रजापति। आज अपन पढ़ने वाले हैं फिजिक्स में बहुत ही इंटरेस्टिंग और कंसेप्टिव टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सतत आवेश वितरण। देखो यहाँ पर नाम में ही एक कंसेप्ट छुपा हुआ है, सतत आवेश वितरण। देखो आवेश अपन ने पढ़ा था कि आवेश एक कौन सी राशि होती है, क्वांटीकृत राशि होती है। इसका मतलब आवेश विभक्त प्रकृति की है। इसका मतलब ये है कि आवेश को जब स्थानांतरित किया जाएगा या अपन क्या करेंगे, वितरण करेंगे, तो उसको एक एक करके अपन यानी एक एक इलेक्ट्रॉन को अपन स्थानांतरित कर कर वितरण करना पड़ेगा। तो एक एक करके स्थानांतरित कर रहे हैं, तो ये कौन सा प्रकार हो गया, विभक्त आवेश वितरण होना चाहिए। यानी इस टॉपिक का नाम क्या होना चाहिए था, विभक्त आवेश वितरण होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर अपन हेडिंग क्या डाल रखी है, सतत आवेश वितरण। अब देखो यहाँ पर अपन ने जो हेडिंग लगाई है वो सतत आवेश वितरण क्यों लगाई है, इसके बारे में भी अपन थोड़ा देख लेते हैं। देखो आवेश अभी मैंने बताया कि कौन सी राशि है, विभक्त राशि है, यानी विभक्त प्रकृति की होती है। लेकिन देखो एक जैसे अपन ने एक नैनो कूलम ले लिया। एक नैनो कूलम क्या है, बहुत ही छोटा आवेश है। क्या है, बहुत छोटा आवेश है, अल्प आवेश है। अल्प आवेश में भी कितने कण पाए जाते हैं या कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। एक नैनो कूलम, जैसे एक नैनो कूलम, तुम्हें पता होगा कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.625 × 10⁻18, यानी कितने 6.625 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पर नैनो है, इसका मतलब 10 की घात क्या होगा, -9, तो लगभग कितने हो रहे हैं, 10⁹ इलेक्ट्रॉन। यानी एक नैनो कूलम आवेश भी अपन क्या करते हैं, स्थानांतरित करते हैं, तो उसमें 10⁹ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। मान लिया कि जैसे इसको अपन क्या दे रहे हैं, एक कूलम आवेश, मान लिया कि एक कूलम आवेश दिया। इस वस्तु को अपन ने कितना आवेश दिया, एक कूलम आवेश दिया, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 10⁻, अपन लगभग क्या मान लेते हैं, 10⁸ इलेक्ट्रॉन इस पर स्थानांतरित होंगे। 10⁻18 इलेक्ट्रॉन इस पर क्या होंगे, स्थानांतरित होंगे। 10⁸ इलेक्ट्रॉन को जब अपन इस पर क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, तो तुम्हें क्या दिखेगा, लगभग सभी जगह पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो सभी जगह पर क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे। इसका मतलब इन पर जो वितरण हो रहा है वो सभी जगह यानी लगातार होता जा रहा है, क्योंकि इनके मध्य की दूरी क्या होती है, बहुत ही कम होती है। यानी 10⁻−10 मीटर की दूरी होती है, तो वो बहुत ही अल्प दूरी होने के कारण ये अपन को कैसे दिखाई देते हैं, सतत दिखाई देते हैं। इसलिए अपन इसको क्या बोल सकते हैं, सतत आवेश वितरण बोल सकते हैं। लेकिन वास्तव में आवेश की प्रकृति कैसी होती है, विभक्त प्रकार की होती है। तो ये कंसेप्ट तो इसके बारे में हो गया। अब देखो ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट आपको पता नहीं होते हैं, लेकिन तुम्हें इन बातों को और इन कंसेप्ट को समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर फिजिक्स अपन पढ़ रहे हैं। तो फिजिक्स में हर जो वर्ड यूज में ले रहे हैं, उस हर वर्ड का एक स्पेशल क्या होता है, मीनिंग होता है। इसलिए इस हेडिंग को समझना भी इम्पोर्टेंट है ना। बहुत सारे क्या करते हैं कि इसको हेडिंग को देख लिया है, हेडिंग है तो पढ़ना ही है, तो हेडिंग है तो पढ़ना ही नहीं है, पहले तो हेडिंग को भी समझो कि वो क्या कह रहा है। तो फिजिक्स में हर कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे तो अपन को कहीं पर भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये चीज़ तो अपन के कंप्लीट होगी कि सतत आवेश वितरण क्यों बोल रहे हैं अपन, है ना। अब सतत आवेश वितरण किस प्रकार हो सकता है, देखो वितरण अपन किस में करेंगे, वितरण किस में करेंगे, पदार्थ पर या वस्तु पर करेंगे। तो वस्तु की जो आकृति होती है या आकार होता है वो 3 तरह का हो सकता है। 3 तरह का कैसे हो सकता है, वस्तुओं का जो आकार होता है, वस्तु या पदार्थ का जो आकार होता है, वस्तुओं का आकार 3 प्रकार का हो सकता है। एक तो रेखीय हो सकता है, यानी उसकी केवल लंबाई है ना। दूसरा क्षेत्रफल, तीसरा क्या है, आयतन। यानी जो वितरण कर रहे हैं वो अपन किसी वस्तु को या पदार्थ को वितरित करेंगे, तो या तो उसकी रेखा में वितरित कर सकते हैं, या क्षेत्रफल पर वितरित कर सकते हैं, या उसके आयतन में अपन क्या कर सकते हैं, वितरित कर सकते हैं। तो इसी प्रकार आवेश वितरण भी कितने प्रकार के होते हैं, आवेश वितरण 3 प्रकार के होते हैं। आवेश वितरण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। तो आवेश वितरण, आवेश वितरण 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं।
प्रकार के होते हैं। अब देखो 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला जो आवेश वितरण है उसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। पहला आवेश वितरण है रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। अब देखो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में अपन पढ़ते हैं। देखो नाम से ही पता चल रहा है कि आवेश वितरण अपन कहाँ पे करेंगे, वस्तु की रेखा के अनुदिश यानी लंबाई के अनुदिश जब वितरण किया जाता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, रेखीय आवेश वितरण बोलेंगे। तो इसमें लिख सकते हैं, जब किसी वस्तु की लंबाई के अनुदिश, जब किसी वस्तु के लंबाई के अनुदिश आवेश वितरित करते हैं तो इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। कौन सा वितरण कहते हैं, रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। आगे बात समझ में। तो रेखीय आवेश वितरण किसे कहेंगे, जब किसी वस्तु की लंबाई के अनुदिश करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल देख देते हैं, जैसे तार, छड़, पतली छड़ बोल सकते हैं, पतली छड़। और जैसे वलय है, वलय की परिधि पर, वलय जानते हो क्या होती है वलय, वलय को इंग्लिश में रिंग बोलते हैं। जैसे चूड़ी हो गई है ना, चूड़ी के क्या होता है, केवल लंबाई होती है और लंबाई किसके अनुदिश होती है, गोलाकार होती है, उसे अपन क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। तो वलय की परिधि, तो वलय की परिधि पर भी जो आवेश वितरण होगा वो किस प्रकार का होगा, रेखीय आवेश वितरण होगा। तार हो गया, पतली छड़ होगी, वलय होगी आदि, है ना। तो इन जो वस्तुएं हैं, इन वस्तुओं में कौन सा वितरण होता है, रेखीय आवेश वितरण होता है। अब देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है, वो आती है रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व। अब देखो यहाँ पर भी एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, उसको मैं समझाने वाला हूँ। आपने कभी भी नहीं पढ़ा होगा ये कंसेप्ट, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये कंसेप्ट आपने कहीं पे भी नहीं पढ़ा होगा, घनत्व वाला। देखो घनत्व क्या होता है, जब तुमसे पूछा जाता है घनत्व क्या होता है तो तुम ये कह देते हो कि द्रव्यमान बटेवा क्या होता है, आयतन या एकांक आयतन का द्रव्यमान क्या कहलाता है, एकांक आयतन का द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। ये डेफिनेशन वैसे है तो सही, लेकिन जब एग्जैक्ट देखा जाता है तो ये डेफिनेशन घनत्व की रॉन्ग है, क्योंकि जो तुम डेफिनेशन बता रहे हो वो किसका घनत्व है, द्रव्यमान घनत्व है। वो क्या है, वो जो राशि है वो घनत्व नहीं है, वो क्या है, द्रव्यमान घनत्व है। क्योंकि घनत्व एक ऐसा शब्द है या ऐसा वर्ड है जो स्पेशल क्या रखता है, खुद का मीनिंग रखता है। घनत्व वो जो अपन बता रहे हैं वो केवल किसका बता रहे हैं, द्रव्यमान का बता रहे हैं। जबकि अपन आगे पढ़ेंगे, जैसे धारा घनत्व, रेखीय आवेश वितरण घनत्व पढ़ रहे हैं, आगे अपन पढ़ेंगे क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल में वितरण तो क्षेत्रफल घनत्व पढ़ेंगे, आयतन आवेश वितरण यानी आयतन आवेश घनत्व पढ़ेंगे। तो ये घनत्व बहुत प्रकार के होते हैं। तो जो अपन सिंपल सा तुम पढ़ते आ रहे हो वो जो घनत्व है वो कौन सा घनत्व है, द्रव्यमान घनत्व है। तो अब तुम पूछोगे बेसिक सा क्वेश्चन है कि घनत्व होता क्या है। तो अब देखो घनत्व के बारे में मैं यहाँ पर बता देता हूँ, घनत्व होता क्या है। घनत्व एक वर्ड है जिसका मीनिंग ये होता है, या जिसका फॉर्मूला देख ले तो घनत्व क्या होता है, कोई भी राशि है, कोई भी राशि बटेवा राशि का वितरण। जब राशि को किसी भी चीज़ में या किसी भी वस्तु में वितरित कर रहे हैं तो राशि तथा या बटेवा राशि का वितरण, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये किसका फॉर्मूला है, घनत्व का फॉर्मूला है। तो अब तुम्हें कोई पूछ ले घनत्व किसे कहते हैं, तो राशि बटेवा राशि का वितरण क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है, ना कि द्रव्यमान बटेवा आयतन। द्रव्यमान बटेवा आयतन क्या कहलाएगा, द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। जबकि घनत्व किसे बोलते हैं, राशि बटेवा राशि का वितरण। देखो वो द्रव्यमान जो अपन फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है, द्रव्यमान बटेवा क्या होता है, घनत्व होता है।
देखो ये द्रव्यमान बटे हुआ क्या होता है, आयतन, सॉरी द्रव्यमान बटे हुआ आयतन क्या बोलते हैं अपन, घनत्व बोलते हैं। अब देखो ये द्रव्यमान घनत्व है, क्या है, द्रव्यमान। क्यों द्रव्यमान घनत्व है, देखो जितना भी जो द्रव्यमान होता है वो द्रव्यमान किस में वितरित होता है, यहाँ पर राशि कौन सी है, द्रव्यमान है, किस में वितरित है, आयतन में वितरित है। क्योंकि जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर का अपन को घनत्व निकालना है तो मार्कर का क्या है, द्रव्यमान है, वो द्रव्यमान किस पर वितरित है, पूरे आयतन पर वितरित है। इसलिए ये जो द्रव्यमान में जब आयतन का अपन भाग दे देते हैं तो जो राशि प्राप्त होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, घनत्व बोलते हैं। तो घनत्व का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को समझ लेना तो सभी जो घनत्व, जितनी भी राशियों के घनत्व है वो सभी राशियों के घनत्व के फॉर्मूले अपन को आसानी से क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। जैसे धारा घनत्व है, एक एग्जाम्पल देखते हैं अपन धारा घनत्व के बारे में। धारा घनत्व आगे पढ़ेंगे भी सही इसको। धारा घनत्व, तो यहाँ पर राशि तो क्या है, धारा है, यहाँ पर राशि क्या है, धारा है, तो राशि तो ऊपर आ जाएगी। और ये धारा किस में वितरित होती है, देखो जब धारा बहती है तो इस तार के अंदर, जैसे ये तार है तो तार के अंदर बह रही है, तो तार के अंदर कैसे बह रही है, इसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के अनुदिश बह रही है। तो यहाँ पर इसका वितरण किस में हो रहा है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में। तो यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे, क्षेत्रफल या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो आई बटे हुआ ए क्या कहलाता है, धारा घनत्व कहलाता है। तो इसी तरह देखो अपन आते हैं अब रेखीय आवेश घनत्व पर। तो रेखीय आवेश घनत्व में देखो राशि तो क्या है, आवेश है। रेखीय आवेश घनत्व को प्रदर्शित करते हैं लेमड़ा से। किससे प्रदर्शित करते हैं, लेमड़ा से। तो ये चीज़ भी याद रखनी है। तो लेमड़ा किसके बराबर होगा, राशि तो क्या है, आवेश, किस में वितरित कर रहे हैं, जैसे ये छड़ है, इस छड़ की लंबाई के अनुदिश अपन क्या कर रहे हैं, जैसे मान लिया ये L लंबाई का है तो इस पर अपन क्या दे रहे हैं, आवेश दे रहे हैं। तो आवेश कहाँ पर दे रहे हैं अपन, लंबाई के अनुदिश दे रहे हैं। तो ये आवेश कहाँ पर दिया गया, लंबाई में वितरित किया गया है। तो आवेश और आवेश का वितरण किस में किया, लंबाई में। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, अपन के रेखीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला बन जाता है। क्या हो जाता है, लेमड़ा बराबर आवेश बटे हुआ लंबाई। तो अब इसको देखो, ये से भी लिख सकते हैं, लंबाई कितनी है, आवेश तो है Q, लंबाई कितनी है L। तो ये भी लिख सकते हैं। जब अल्पांश आवेश हो और अल्पांश अपन ले रहे हैं तो लेमड़ा का फॉर्मूला ये हो जाएगा dQ/dl। अल्पांश के लिए ये फॉर्मूला भी अपन अप्लाई कर सकते हैं। ये किसके लिए है, अल्पांश के लिए। आगे बात समझ में। तो एक वितरण अपन ने पढ़ लिया है, कौन सा पढ़ा है, रेखीय आवेश वितरण। आगे बात समझ में। अब अपन सेकंड वितरण पढ़ते हैं, पृष्ठ आवेश वितरण। दूसरा है पृष्ठ आवेश वितरण। नाम से ही पता चल रहा है किस पर वितरित करेंगे अपन, पृष्ठ पर वितरित करेंगे। तो यहाँ पर पृष्ठ आवेश वितरण के बारे में देखते हैं। पृष्ठ आवेश वितरण, अब देखो पृष्ठ आवेश सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो सरफेस आवेश वितरण में क्या होगा, जब आवेश को वस्तु के क्षेत्रफल, किस में वितरित कर रहे हैं, क्षेत्रफल में वितरित करते हैं, वितरित करते हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, पृष्ठ आवेश वितरण बोलते हैं, पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। आगे बात समझ में, सिंपल सी डेफिनेशन है, कुछ नहीं करना। वहाँ पर रेखीय था तो लंबाई के अनुदिश, और यहाँ पर क्षेत्रफल में क्या करते हैं, वितरित करते हैं, तो इससे अपन क्या बोलेंगे, पृष्ठ आवेश वितरण बोलते हैं। तो यहाँ पर भी एक राशि आती है जिसे अपन बोलते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व। क्या बोलते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व। वहाँ पर रेखीय आवेश घनत्व था, अब यहाँ पर क्या आएगा, पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व। देखो पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होगा। अब जैसे ये क्षेत्रफल है, ये अपन ने ले लिया, क्या है, एक आयत है। तो इस आयत में अपन क्या कर रहे हैं, आवेश का वितरण कर रहे हैं, प्लस 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 प्लस। तो ये पूरे क्षेत्रफल में वितरित कर दिया। कितना आवेश वितरित किया, Q। तो राशि तो क्या है, यहाँ पर भी घनत्व का देखो फॉर्मूला वही बनेगा। राशि तो क्या है, Q है, और वितरण किस में कर रहे हैं,
क्षेत्रफल में तो Q बटे Y क्या हो जाएगा A। अल्पांश के लिए देखें तो इसको वैसे प्रदर्शित करते हैं अपन के सिग्मा से। किससे प्रदर्शित करते हैं? सिग्मा से। तो सिग्मा बराबर होता है Q बटे A। अल्पांश के लिए देखते हैं तो अल्पांश के लिए आ जाएगा सिग्मा बराबर DQ अपॉन क्या आ जाएगा DA। तो ये दोनों फॉर्मूले इसके क्या है? इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें इसका मात्रक पूछ ले तो यहाँ पर मात्रक भी दिखा सकते हैं अपन। मात्रक क्या हो जाएगा? आवेश का कूलाम, और क्षेत्रफल का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो ये इसका क्या हो गया? मात्रक। सिंपल सा है वैसे मात्रक, किसी का भी बता सकते हैं अपन, है ना। अब इसके एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? जैसे अपन ने मान लिया, ये क्या मान लिया? एक आयत हो गया, चकती होगी, क्या होगी? चकती। वलय और चकती में क्या होता है? अंतर होता है। चकती हो गई, या अपन ने क्या मान लिया? एक परत मान ली। क्या मान ली? परत। चकती, परत आदि में जो आवेश वितरण होता है वो कौन से प्रकार का होता है? पृष्ठ आवेश वितरण होता है। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसा कंटेंट सबको मिल सके। और बहुत ही कंसेप्टिव यहाँ पर चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो, तीसरा वितरण अपन पढ़ते हैं। तीसरा वितरण कौन सा है? आयतन आवेश वितरण। अब जो आवेश का वितरण होगा वो किस में होगा? आवेश का वितरण आयतन में होगा। तो आयतनीय या आयतन आवेश वितरण। तो यहाँ पर इसकी सिंपल सी डेफिनेशन बना सकते हैं। जब आवेश वस्तु के आयतन में वितरित किया जाता है, आयतन में वितरित किया जाता है, तो उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। आगे बात समझ में? तो उसे अपन क्या बोलेंगे? आयतन आवेश वितरण कहते हैं। तो यहाँ पर भी एक घनत्व आएगा, वो कौन सा आएगा? आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व, इसको प्रदर्शित करते हैं अपन रो से। किससे प्रदर्शित करते हैं? रो से। आगे बात समझ में? तो रो बराबर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला बना के बताओ। अब तुम बता सकते हो। राशि तो कौन सी है? आवेश वितरण किस में कर रहे हैं? आयतन में, वॉल्यूम में। तो V आ जाएगा। तो Q बटे V किसका फॉर्मूला हो गया? आयतन आवेश घनत्व का फॉर्मूला हो गया। अल्पांश के लिए निकालना है तो क्या हो जाएगा? रो बराबर DQ बाई DV। तुम्हें मात्रक बताना है तो मात्रक क्या हो जाएगा इसका? बताओ। ऊपर तो है कूलाम, नीचे क्या है? आयतन। आयतन का मात्रक क्या होता है? मीटर क्यूब। तो ये इसका क्या हो गया? मात्रक भी हो गया। एग्जाम्पल बताने हैं तो एग्जाम्पल देखो क्या हो जाएंगे। जैसे अपन ने ले लिया बेलन ले लिया, गोला ले लिया, बेलन, गोला आदि। इनमें जो वितरण होगा वो कौन से प्रकार का वितरण होगा? आयतन आवेश वितरण होता है। आगे बात समझ में? तो ये तीनों टाइप के अपन ने वितरण